हेलो। हाँ माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? कल पापा का फोन आया था, वो बता रहे थे आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। रात में 2 बजे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब तो ठीक हो ना आप? हाँ बेटा, अब मेरी तबीयत कल से ठीक है। तुझे किसने बताया? मैंने तो मना किया था कि सलोनी को मत बताना, बेचारी घबरा जाएगी। माँ, मैं कोई दूध पीती छोटी बच्ची नहीं हूँ जो कोई बात सुन के घबरा जाऊँ। अगर रात में आपकी तबीयत खराब थी, हम सब एक ही शहर में रहते हैं, आप कम से कम एक बार हमें फोन तो करा देती, हम भी आ जाते आपको देखने के लिए। भाभी, तुमने अभी तक खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया? फोन पे खड़ी खड़ी पंचायत कर रही हो। तुम्हारी तो फोन पे बातें ही खत्म नहीं होती है, पता नहीं कितनी बातें करती हो। अरे दीदी आप, मैं बस खाने के लिए लेके आ रही थी। माँ मैं फोन रखती हूँ। ठीक है बेटा। वो दीदी, माँ का फोन आ गया था। दरअसल कल रात में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उनका हालचाल लेने के लिए मैंने उन्हें फोन किया था। बस आपके लिए अभी खाने को कुछ बना ही रही हूँ। भाभी, ये क्या तरीका होता है काम करने का? माँ ने तुम्हें सर पे चढ़ा के रखा है, कुछ भी करती हो, कितने बजे भी अपने मायके फोन कर देती हो। ये भी नहीं देखती हो कि घर में रिश्तेदार आए तो उनके खाने पीने का समय से ध्यान रखें। कब से तुम्हारे नंदोई जी बाहर चाय नाश्ते का इंतजाम कर रहे हैं, और देखो अभी रसोई में तुमने काम करना शुरू भी नहीं किया है। बस दीदी बना ही रही हूँ। क्या बना रही हो? बनाने के टाइम पे सुबह सुबह माँ को फोन लगा देती हो, ये कोई समय होता है? अगर मैं इस घर में रहूँ तो तुम्हें बिल्कुल लाइन से लगा दूँ। पता नहीं माँ क्या करती रहती है। ठीक है गुंजन दीदी, आप बाहर चल के बैठिए, मैं बना के लाती हूँ। भाभी, तुम्हें तो पता है कि मुझे और मेरे पतिदेव को मूंग दाल के पकौड़े कितने ज्यादा पसंद है, तो आज वही बनाने हैं तुम्हें। और हाँ, उसके साथ हरी धनिया और प्याज टमाटर की चटनी भी पीस लेना। मूंग दाल के पकौड़े? लेकिन उसके लिए तो दाल रात में भिगोनी पड़ती है दीदी। मैं तो दाल भिगोना ही भूल गई थी। क्या? तुमने रात में दाल भी नहीं भिगोई? अब बताओ पकौड़े किसके बनेंगे? तुम भी ना भाभी ऐसे भुलक्कड़ों की तरह काम करती हो, पता नहीं माँ तुम्हें कैसे झेलती है। ब्रेड तो होगी ना घर में, कि वो भी नहीं है? ब्रेड के आलू के पकौड़े बना लो, और हाँ साथ में चटनी जरूर पीस लेना। बिना चटनी के सूखे सूखे लेके मत आ जाना। अब मैं जा रही हूँ, जल्दी से बना के लेके आओ, और अदरक वाली चाय भी बनाना, और थोड़ा जल्दी बनाना। कितना काम करूं मैं? काम करने की भी एक सीमा होती है। कल जब दीदी और नंदोई जी आए थे, तो गुंजन दीदी ने पहले ही फोन करके कह दिया था कि पनीर की सब्जी, आलू गोभी की सूखी सब्जी, रायता, पूरी, पुलाव सब कुछ बना लेना। अचानक से उनका फोन आया। इतनी सारी चीजों को बनाते बनाते रात के 10 बज गए थे। फिर सारा काम समेटते समेटते सोने में पूरे 12 बज गए थे। इसीलिए आज सुबह थोड़ा सा लेट हो गई। और फिर सुबह सुबह भाई का पापा का फोन भी आ गया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। इसीलिए काम में थोड़ा मन सा नहीं लग रहा है। क्या करूँ, मायके चली जाऊँ क्या जल्दी से पकोड़े बना करके? चलो जल्दी से सारा काम समेट लेती हूँ, उसके बाद माँ जी से पूछ के अपनी माँ को देखने चली जाऊंगी। ये लो नंदोई जी, आपके लिए पकोड़े बनाए मैंने। अरे भाभी जी, पकोड़े तो बना दिए, लेकिन चाय कहाँ है? पकोड़ों के साथ तो चाय अच्छी लगती है। और हाँ, चटनी बनाई है ना हरी धनिया मिर्चा टमाटर वाली ना, उसको भी लेके आइए आप। दीदी, माँ जी दिखाई नहीं दे रही है, वो किधर है? माँ अभी मंदिर गई है। सुबह सुबह मंदिर जाती है, इतना भी नहीं तुम्हें पता है? बस आती होंगी 10 मिनट में, तब तक लेके आओ तुम चाय और चटनी। अब पकोड़े खा के बताओ कैसे बने हैं। अरे गुंजन, ऐसा लग रहा है कि भाभी ने गुस्से में पकोड़े बनाए हैं। इतनी मिर्ची भर के रख दी है पकोड़ों में, और नमक तो नाम का भी नहीं है। पता नहीं कैसे पकोड़े बने हैं आज के, स्वाद ही नहीं आ रहा है। दिखाओ एक पकोड़ा मैं भी चख के देखूं। अरे गुंजन बेटा, क्यों इतना चीख चिल्ला रही हो? बाहर दरवाजे तक आवाज आ रही थी तुम्हारे चिल्लाने की। माँ, देख लो अपनी बहू की करतूत। गुस्से में पकोड़ों में कितनी मिर्ची भर के रख दी है, पूरा मुंह जल गया। सच में पकोड़ों में बहुत मिर्ची भरी हुई है। क्या सिखाया है तुमने अपनी बहू को? पकोड़े बनाने भी नहीं आते हैं वो उसको। अब कौन खाएगा इतनी मिर्ची वाले ये पकोड़े? उठा के फेंक दो बाहर कचरे में, हम तो नहीं खाने वाले। और कह दो भाभी से हमारे लिए नाश्ते में कुछ और बनाए। पता नहीं कितनी चीजें बर्बाद करती रहती है भाभी रसोई में बैठी बैठी। तुम्हें तो कुछ देखना ही नहीं होता है, बस पैसे बर्बाद करवा लो पापा और भैया के। दामाद जी, अगर आपको पकोड़े पसंद नहीं आए तो मत खाओ। आपके लिए बाहर से हम जलेबी और समोसे का नाश्ता मंगवा देते हैं। वैसे भी हमारे पड़ोस में ना जो दुकान है, उधर बहुत अच्छे जलेबी और समोसे बनते हैं। आप खाएंगे तो बार बार मंगाएंगे। क्यों माँ, बाहर से नाश्ता क्यों मंगवाना? जब घर में भाभी बैठी है नाश्ता बनाने के लिए, तो क्यों पैसे बर्बाद करने?
अरे बिट्टू रानी, भाभी की माँ का फोन आया था मेरे पास, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। रात में अचानक हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था, तो कह रही थी घंटे 2 घंटे के लिए उनकी लड़की को भेज दें। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से वो तैयार होकर के अपना मायके हुआ एक बार माँ को देखाए। भाभी के जाने से पहले खाने पीने की लिस्ट थमा दूं उनको। अगर वो चलेंगी तो खाना पीना मुझे ही बनाना पड़ेगा। माँ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बेटा। चलो जल्दी से सारा काम समेट लेती हूँ, उसके बाद माँ जी से पूछ के अपनी माँ को देखने चली जाऊंगी। भाभी, आज दोपहर में खाने में क्या बना रही हो? दीदी, कल रात में हम सब ने बहुत ही हैवी खाना खाया था, तो सोच रही हूँ भिंडी की सब्जी, तुअर की दाल, चावल और चपाती सेक लेती हूँ। क्या भाभी, तुम्हारे घर में रिश्तेदार आए हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती है? इतना रूखा सूखा भूसा सा खाना खिलाते हुए कुछ ढंग का बना दो। फिर दीदी आप ही बता दो क्या बनाऊं। फ्रिज में बहुत दिनों से लौकी पड़ी है, इनको लौकी के कोफ्ते बहुत ज्यादा पसंद है। लौकी के कोफ्ते बना लो और मेरे लिए भरवा शिमला मिर्च बना लो, और इसके अलावा तुअर की दाल बना लेना, चावल बना लेना और चपाती सेक लेना। दीदी इतना सारा खाना बनाने में तो बहुत सारा टाइम लगेगा, मुझे मेरी माँ को देखने भी जाना है। हाँ तो माँ को देखने जाना है, घर में रिश्तेदार आए हैं और तुम्हें मायके जाने की पड़ी है। पहले हम सबके लिए खाना पीना बनाओ, मायके बाद में जाना। और ये रसगुल्ले कहाँ से आए? मुझे क्यों नहीं दिए खाने के लिए? कब आए हैं ये घर में? मुझे बताया क्यों नहीं गया? दीदी ये रसगुल्ले कल तुम्हारे भैया लाए थे, मैं रात में देना भूल गई, आप लोगों को देने के लिए ही आ रही थी। वो तो मैंने देख लिए तुम्हारे हाथ में भाभी, इसलिए कह रही हूँ कि देने के लिए आ रही थी। देना होता तो कल रात में ही नहीं खिला देती, सुबह नाश्ते में रख देती। वो तो मैंने देख लिए, इसलिए कहने लगी कि देने के लिए आ रही थी, अकेले अकेले चट करना चाहती थी। ना दीदी मैं सच कह रही हूँ, मैं तो ज्यादा मीठा खाती भी नहीं हूँ। अब ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी से खाना बनाओ। और हाँ भाभी, एक बात तो मैं कहना ही भूल गई। जी दीदी। वो ये कह रही हूँ भाभी, मायके जा रही हूँ माँ को देखने के लिए, घंटे 2 घंटे में ही वापस आ जाना, शाम का खाना भी बनाना होगा। दीदी को तो ऐसे लगता है कि मैं कोई इंसान नहीं मशीन हूँ, बस दिन भर काम करते रहूं। कल से आई है, बराबर रसोई में लगी हुई हूँ। इतनी गर्मी हो रही है, तबीयत भी ठीक सी नहीं लग रही है। 2 महीने पहले मैं अपनी नंद के घर उनकी सास की तबीयत को देखने गई थी। उनके घर में सब लोग 9-10 बजे से पहले नाश्ता नहीं करते हैं, लेकिन इस घर में आकर के सुबह 6 बजे से ही भूख लगने लगी है, भूख भूख करने लगते हैं। और पता नहीं कितना स्पाइसी खाना खाते हैं, तला भुना बनाने के लिए ही बोलती रहती हैं दीदी। चलो दीदी और नंदोई जी तो हजम कर लेंगे, लेकिन मम्मी जी, उनको तो डॉक्टर ने ज्यादा ऑयली खाना खाने से मना किया है, उनके लिए अलग से मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। सलोनी, क्या सोच रही हो खड़ी खड़ी? माँ जी, वो सोच रही हूँ जल्दी से काम करके अपनी माँ को देखने चली जाऊँ। हाँ बहू, मैं भी तुमसे यही कहने आई थी कि कुछ खाने में सिंपल सा बना लो, दाल चावल चढ़ा दो और बस चपाती सेक लो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाओ तुम अपनी माँ को देखाओ। पर माँ जी, गुंजन दीदी तो लौकी के कोफ्ते, भरवा शिमला मिर्च, चपाती, पुलाव बहुत कुछ बता के गई है। इन सबको बनाने में तो माँ जी मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, गुंजन बिट्टी इतना कुछ बता के गई है? चलो नंदोई जी आए हैं तो बना लो बहू। एक काम करो, लौकी दे दो, मैं उसे कद्दूकस कर देती हूँ, तुम्हारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है माँ जी। अरे गुंजन, मैं क्या बोल रहा था, शाम को अपनी भाभी से मेरे लिए मोमोज बनवाना, उनके हाथ के मोमोज मुझे बड़े ही टेस्टी लगते हैं। मैं तो अब इधर जितने दिन भी रहूंगा ना, भाभी के हाथ के मोमोज ही खाऊंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, भाभी घर में है तो मोमोज बना के भी खिलाएंगी, उसमें तुम्हें इतना सोचने की क्या जरूरत है। भाभी से मैं कह दूंगी, वो तुम्हारे लिए बढ़िया से मोमोज बनाएंगी। और हाँ गुंजन, 10 तारीख को मेरा जन्मदिन है, मैं अपना जन्मदिन भी इधर ही मनाऊंगा, तो भाभी को बता देना क्या क्या बनना है खाने में। अच्छे से भाभी तैयारी कर ले, और अगर कुछ चीजें आती ना हो तो फोन पे देख के सीख ले, और मेरे जन्मदिन पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए बनाए। आज तो 2 तारीख है, 10 तारीख को आने में अभी कितने दिन हैं, तब तक दामाद जी इसी घर में रुकेंगे। अरे मेहमान तो घर में 1-2 दिन के लिए अच्छे लगते हैं, इतने दिन के लिए रुकेंगे तो कैसे चलेगा, आस पड़ोस के लोग ही हमें टोकने लगेंगे। लेकिन ये बात तो हमारी बिट्टू रानी गुंजन को भी समझ में नहीं आती है। अपना काम धाम घर परिवार छोड़कर दामाद जी ससुराल में आके बैठ जाएंगे तो उनके घर वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में
यही सोचते होंगे कि गुंजन की माँ बुलाती है सबको। और ये मेरी बेटी गुंजन, इसको भी कुछ समझ में नहीं आता है कि ससुराल में रुकना चाहिए, दामाद जी को लेके मायके आ जाती है। जब भी मौका मिलता है गुंजन बिट्टी दामाद जी को लेके अपने मायके आ जाती है। इसकी वजह से ही इसकी सास मुझे पसंद नहीं करती है। उन्हें तो ऐसे ही लगता है कि मैं ही अपनी बेटी के कान भरती हूँ और दामाद जी के कान भरती हूँ और उनको अपने घर बुला लेती हूँ, इसीलिए वह मुझसे जरा से भी ढंग से बात नहीं करती हैं। और ये दामाद जी, इन्हें ना तो अपने काम धंधे की पड़ी है, ना ही अपने घर परिवार की और ना ही अपने माता पिता की। सब कुछ छोड़ छाड़ के ससुराल में आके बैठ जाते हैं फोकट का खाने के लिए। ऐसो आराम के साथ जो खा रहे हैं, क्यों जाएंगे अपने घर? घर में जाके जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। ये देखो, नाश्ता करने के बाद दोनों अपना अपना फोन चलाने बैठ गए और जैसे ही खाने का टाइम होगा तो दोपहर में दोनों फिर से फरमाइशें करने लगेंगे और शाम होगी तो शाम को फरमाइश करने लगेंगे और उसके बाद पूरे दिन फ़ोन चलाएंगे, आपस में गप्पे मारेंगे। बस मेरी बेटी भी एक नंबर की आलसन है, बैठे बैठे खाना मिलता रहे। पता नहीं दामाद जी के माता पिता दामाद जी से और अपनी बहू से कुछ कहते क्यों नहीं है। अरे गुंजन रानी, देख रही हो बाहर बारिश का कितना अच्छा सुहावना मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में तो अगर गर्मा गर्म कॉफी मिल जाए तो मजा आ जाए। जाओ अपनी भाभी से कह के आओ 2 कप गर्मा गर्म कॉफी बना दे, और हाँ, कड़क बनाए थोड़ा सा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कॉफी के साथ थोड़े से मखाने भी तलवा देती हूँ भाभी से। बहुत मजा आएगा, ऊपर छत पे बैठ के खाएंगे हम लोग। भाभी, ओ भाभी। क्या हुआ गुंजन? माँ, वो भाभी से कह दो कि 2 कप कॉफी बना दे और साथ में मखाने भी तल के दे दे। हम दोनों ऊपर छत पे जा रहे हैं, बढ़िया बारिश हो रही है, उधर ही बैठेंगे। ये टेबल पे चाय किसकी रखी है? किसने नहीं पी है? इसी को पी लो ना। माँ, कैसी बातें करती हो? भाभी सुबह एक्स्ट्रा चाय रख के गई थी, ये हम लोगों ने नहीं पी है। ठंडी हो गई है, क्या हम ठंडी चाय पियेंगे? और अभी हमारा चाय पीने का मूड नहीं है, कॉफी पीने का मूड है। तो भाभी को बोल दो कॉफी बना दे हमारे लिए। गुंजन, कॉफी तो तुम भी बना सकती हो रसोई में जा करके। भाभी पहले से ही इतना सारा खाना बना रही है, तुम बैठी हो आराम से। जाओ अपने और अपने दामाद जी के लिए कॉफी खुद ही बना लो। माँ, कैसी बातें कर रही हो? मैं मायके में कॉफी बनाने जाऊंगी? अब मेरी शादी हो गई है, मैं मायके में कोई काम नहीं करूंगी। गुंजन, इतना काम तुम खुद कर सकती हो, जाओ कर लो, भाभी खाना बना रही है। ये माँ को भी पता नहीं क्या हो गया है। जब घर में भाभी है तो मुझसे काम करने के लिए क्यों बोलती हैं? मैं क्या मायके में काम करने के लिए आई हूँ? मैं तो आराम करने के लिए आई हूँ। और दामाद जी, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? अम्मा जी, आपको तो पता ही है हमारे घर में कितना तगड़ा बिजनेस होता है। एक चौराहे वाली कपड़ों की मिल है, उधर तो कम से कम 8 से 10 मजदूर काम करते हैं और पिताजी बैठते हैं। मुझे तो उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। पिताजी कहते हैं कि तुम नौकरी करो। अब घर पे मैंने 4 से 5 नौकरियों के ऑफर लेटर लेके रखे हैं। अब उन्हीं में से सोच रहा हूँ किसी को ज्वाइन कर लूंगा। ये तो अच्छी बात है दामाद जी कि आपके पास इतने सारे नौकरियों के ऑफर लेटर हैं। अब भगवान सब कुछ अच्छा ही करे। हेलो, हाँ माँ, फोन किया था आपने? अरे सलोनी बेटा, मैं तो ये पूछ रही थी कि कब तक आ रही हो? दोपहर के 1:30 बज गए, अभी तक तुम आई नहीं हो। माँ, अब आपको पता तो है घर पे दीदी और दामाद जी आए हैं, तो उन लोगों का खाना पीना बनाने में थोड़ी देर हो जाती है। सुबह नाश्ता वास्ता बनाया और अभी ढेर सारा खाना बनाया। अभी तो माँ किसी ने खाना खाया भी नहीं है। उन सबको खाना खिलाऊंगी, उसके बाद किचन समेटूंगी, बर्तन धुलूंगी, तभी आ पाऊंगी माँ। कब आए थे तुम्हारे नंद नंदोई जी? अरे माँ, वो जाते ही कहाँ है जो आएंगे? जब देखो तब घर पे ही आ जाते हैं। अपने घर में तो वो कम ही रहते हैं, इधर ही ज्यादा रहते हैं। आपको तो पता है गुंजन दीदी काम धाम करने में कितना ज्यादा आलस दिखाती हैं, इसीलिए वह दामाद जी को लेके मायके ही आ जाती हैं। और आपको तो पता है फिर नई नई फरमाइशें होती है, जिनको पूरे करते करते मेरी तो कमर ही टूट जाती है माँ। आज पूरे दिन से मुझे टाइम नहीं मिला है आपको फोन लगाने का। बड़े मुश्किल से खाना बना के अभी आपको कॉल कर पाई हूँ। हाँ बेटा, ये बात तो है, मैं भी सुबह से 4 बार फोन ट्राई कर चुकी हूँ, तब जाके एक बार तुमने फोन उठाया है। माँ, अब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं तो काम करते करते बहुत थक जाती हूँ, मेरी कमर ही टूट जाती है। ऐसे लगता है कि बस अब तो बिस्तर पे पड़ जाओ और कुछ भी काम ना करो। अभी दोपहर का काम समेट के फ्री भी नहीं हुई हूँ माँ कि शाम की फरमाइशें फिर से होने लगी हैं। मैं क्या क्या फरमाइशें पूरी करूँ? एक तो वो
दामाद जी, वह इतना स्पाइसी और हैवी खाना खाते हैं कि पूछो मत माँ। कुछ भी सादा बना दो तो खाएंगे ही नहीं, 10 नखरे दिखाते हैं। अरे बेटा, दामाद जी का पेट खराब नहीं होता है जो इतना हैवी और स्पाइसी खाना खाते हैं? ना अम्मा, कुछ नहीं होता उनको तो। माँ मैं फोन रखती हूँ, मुझे माँ जी के लिए मूंग की दाल बनानी है। अगर वो इतना हैवी खाना खाएंगी तो उन्हें डॉक्टर ने हैवी खाना खाने से मना किया है। बेटा एक बात बता, तू आएगी ना मुझसे मिलने? मेरा बहुत मन कर रहा है तुझसे मिलने का, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। एक बार देख जाना मेरी बेटा मुझे। माँ आने का मन तो मेरा भी है, लेकिन ये घर के काम धाम से फुर्सत हो पाऊँ तब ना। काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। करती हूँ माँ कोशिश आने की, ज्यादा देर के लिए तो नहीं आ पाऊंगी क्योंकि आके फिर घर का खाना पीना भी बनाना है। अभी तो इतना सारा काम पड़ा है माँ, वही समेटना है, तब फिर निकल पाऊंगी। ठीक है बेटा, तू जल्दी से करके आ जा, मुझे बस घंटे भर के लिए ही देख जा। एक ही शहर में शादी करने का यही तो नुकसान होता है। तेरी बड़ी बहन देखो 4 दिन मेरे पास रुक के चली गई, लेकिन एक ही शहर में होते हुए तुझे ना घंटे भर का भी समय नहीं मिलता है। अगर किसी दूसरे शहर में होती तो कम से कम 1 दिन के लिए मेरे पास रुक तो जाती। नजदीक है तो जब भी आने का कहो तो कोई ना कोई तुम्हें काम के बहाने बुला ही लेता है। हाँ माँ ये बात तो है, अगर मेरी ससुराल किसी दूसरे शहर में होती तो मैं आपको देखने के लिए 1-2 दिन का टाइम निकाल के तब भी आती। एक ही शहर में होने के कारण मैं आपके पास आ ही नहीं पाती हूँ। अगर आती भी हूँ तो तुरंत मुझे वापस भी आना पड़ता है। भाभी फिर से फोन पे बात कर रही हो? फोन पे बात कर करके थकती नहीं हो? तुम्हारे कान नहीं दुख जाते हैं दिन भर फोन पे बात करते हुए? वो दीदी माँ का फोन था। तुम्हारी माँ के पास इतना टाइम होता है कि 4-4 बार दिन में कॉल कर ले? पता नहीं कैसे बात कर लेती हो इतनी देर तक तुम फोन पर। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ खाना तैयार हुआ कि नहीं? भूख लग रही है, दोपहर के 1:30 बज गए कि बस पंचायत करने में ही लगी थी। हाँ दीदी सारा खाना बन गया है। तो इंतजार किसका कर रही थी? लेके क्यों नहीं आ रही थी खाना? बस फोन पे पंचायत करने लगी हो। ये मेरी बेटी के नखरे हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। खुद तो अपने ससुराल में 4 दिन नहीं रुकती है और मायके में आकर के जितना देखो उतना अपनी भाभी को सुनाती रहती है। इसे ठीक करना ही पड़ेगा। गुंजन बेटा, मैं तो गिर गई बाथरूम में, फिसल के बहुत तेज मेरे कमर में चोट लग गई है। जल्दी से आके मेरी कमर में मूव तो लगा दो। क्या माँ, गिर गई हो? कैसे गिर गई हो? माँ जी ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना आपको? हाँ बहू, कमर में लगी है थोड़ी सी, मुझे दर्द हो रहा है, पर दवाई लगाऊंगी, सिकाई करूंगी तो ठीक हो जाएगी। भाभी अब तुम अपने मायके जाना कैंसिल कर दो। माँ गिर गई है, उनको चोट लग गई है। अब तुम चली जाओगी तो उनकी देखभाल कौन करेगा? ठीक है दीदी, मैं अपनी माँ को फोन करके मना कर दूंगी। हाँ अच्छा है, तुम अपनी माँ को मना कर दो क्योंकि ये तुम्हारा ससुराल है। यहाँ सास की देखरेख करना सबसे पहला कर्तव्य है तुम्हारा। अपनी माँ को मना कर दो फोन करके, यहाँ की जिम्मेदारी सबसे पहले है। अरे सलोनी बहू, तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? तुमने खाना पीना बनाई दिया है, जाओ अपनी माँ को देखाओ। मेरे पास इधर गुंजन है ना मेरी देखरेख करने के लिए। माँ ये क्या कह रही हो? तुम गिर गई हो और भाभी को मायके भेज रही हो, तो घर के काम धाम कौन करेगा? खाना पीना कौन बनाएगा? भाभी को मायके भेज दोगी तो सारे काम धाम कौन देखेगा? अरे गुंजन बेटा, तुम हो ना घर के काम धाम देखने के लिए। सलोनी बेटा एक काम करो, तुम बैग लगा लो, 2-4 दिन अपनी माँ के पास ही रुको, उन्हें भी अच्छा लगेगा। माँ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? भाभी को 4-5 दिन के लिए मायके भेज रही हो, जबकि तुम्हें पता है तुम्हारे घर में दामाद जी और मैं आई हूँ, तो उनके लिए खाना पीना, उनका स्वागत सत्कार कौन करेगा? आखिर हम तुम्हारे घर के मेहमान हैं। मेहमान? कौन से मेहमान? मेहमान तो 1 दिन के लिए आते हैं, 2 दिन के लिए आते हैं और मेहमानी करके चले जाते हैं। लेकिन तुम और दामाद जी तो हफ्ता 15-15 दिन के लिए आते हो, और जो हफ्ता 15 दिन रुके वो मेहमान नहीं होते, घर के होते हैं, तो घर की तरह काम भी करते हैं जब घर की तरह रुकते हैं। अब तुम और दामाद जी हो ना मेरी सेवा करने के लिए, अब तुम लोग करना घर के काम, जिम्मेदारियां निभाना। बहू को जाने दो मायके, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। माँ तुम्हें क्या हो गया है? कैसे बेकी बातें कर रही हो? मैं एकदम सही बात कर रही हूँ। अगर तुम्हें इस घर में 10-10, 15-15 दिन दामाद जी के साथ रहना है तो घर के काम धाम भी करने पड़ेंगे, कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेंगी। ये नहीं कि बस बैठे बैठे खाते रहो और ऑर्डर देते रहो। सलोनी बहू, मैंने चिंटू को फोन कर दिया था, वो तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आएगा
और हाँ, 2-4 दिन रुक के आना। जब से तुम्हारी शादी हुई है कभी भी सुकून से अपने मायके में भी नहीं रुक पाई हो। जाओ आराम से रह के आओ। इधर है ना गुंजन हमारी देखभाल करने के लिए, और कुछ भी बाहर का होगा तो दामाद जी हैं करने के लिए। चिंता नहीं करना तुम इधर की, आराम से रहना अपनी माँ के साथ। माँ तुम सठिया गई हो, जा रही हूँ मैं इस घर से। सलोनी, तू इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं है जो पूरे दिन रसोई में ही काम करती रहे और खटती रहे। जा कुछ दिन अपने मायके रह आ, गुंजन है करने के लिए। पर माँ आप गिर गई हो, आपको कमर में चोट लग गई है, उसका क्या? फिर उसकी देखरेख कौन करेगा? तुम उसकी चिंता मत करो बेटा, चिंटू रहेगा ना घर पे, वो करेगा देखरेख। सारी जिम्मेदारी तुम्हें अपने सर पे लेने की जरूरत नहीं है। और फिर मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि अपना ख्याल ना रख सकूं। 2-4 दिन तुम्हारे बिना रह भी ना सकूं, खाना भी ना बना सकूं। पूरी तरह से अपने ऊपर आश्रित कर दिया था तुमने। माँ जी आप सच में बहुत अच्छी हो। मुझे लगता था कि जब से मेरी शादी हुई है तो बस इस घर की मैं बहू नहीं, एक काम वाली बन के रह गई हूँ। लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आपके जैसी सास हो तो बहू काम वाली नहीं, उस घर की रानी होती है। माँ जी आप सच में बहुत अच्छी हो। अरे गुंजन, कहाँ जा रही हो? माँ इनको फैक्ट्री में कुछ काम आ गया है, इसलिए अब हम अपने घर जा रहे हैं। रहो तुम अपने घर में। अरे दीदी खाना तो खाती जाओ। खाना मैंने पैक कर लिया है, अब अपने घर में जाके ही खाएंगे। चलो गुंजन। हाँ चलो जी। माँ जी अब तो गुंजन दीदी भी चलेंगी, फिर आपका ध्यान कौन रखेगा? मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हूँ कि अपना ध्यान न रख सकूं। जाओ तुम अपने मायके। और हाँ, 4 दिन से पहले नहीं आना। थैंक यू माँ जी।